इस कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और पुरसुकून बादशाहत से होता है। ऐसी रियासत जहां सूरज की रोशनी गुलाबी धूप की तरह चमकती और हवा फूलों की खुशबू लेकर गुजरती। इस रियासत का बादशाह एक निहायत मेहरबान, अक्लमंद और अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसके दिल में सिर्फ अपनी आवाम के लिए दुआएं और अपनी 7 बेटियों के लिए फ़ख्र था। मगर एक फ़ैसला जो वक्त का तकाजा बन चुका था, अब उसके सामने खड़ा था। ये फ़ैसला एक ऐसी किस्मत से बंधा हुआ था जो रियासत के मुस्तकबिल का रुख बदलने वाली थी। और यहीं से कहानी अपना असली सफ़र शुरू करती है। एक सफ़र जहां जादू, कुदरत, दोस्ती, बहनापा और मोहब्बत एक दूसरे से मिलकर तकदीर लिखते हैं। बादशाह की 7 बेटियां आइलिन, सफ़िया, मीरा, हना, लियाना, ज़ारा और रानिया हर एक अपने अंदाज़, अपने हुस्न और अपनी कुदरती सलाहियतों में बेमिसाल थी। उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरों तक महदूद न थी, दिलों में भी साफ शफ़ाफ रोशनी बसी हुई थी। लेकिन वक्त के साथ बादशाह के दिल में एक बेचैनी बढ़ती गई। वो चाहता था कि उसकी बेटियां ज़िंदगी में अपना साथी ढूंढकर नई मंजिलों की तरफ बढ़ें, मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। रियासत की दूर दराज हिस्सों में एक शहज़ादा रयान अपने मुल्क की तरफ से एक रस्मी दौरा करने निकला था। वो एक शरीफ, बहादुर और दिल का साफ इंसान था। उसका इरादा सिर्फ मुल्कों के दरमियान अच्छा रिश्ता पैदा करना था, लेकिन ये दौरा उसकी तकदीर बदलने वाला था। जब वो बादशाह की रियासत में कदम रखता है तो हवा में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी रोशनी फैल जाती है, जैसे कुदरत ने उसके आने का इंतज़ार किया हो। शहज़ादा जब महल के करीब पहुंचता है तो पहली दफ़ा आइलन के साए उसके दिल को छू लेते हैं, मगर दोनों में से कोई भी इस एहसास को समझ नहीं पाता। महल अपनी शान शौकत के बावजूद किसी बड़े राज को छुपाए बैठा होता है। रोशनी के पीछे अंधेरे की हल्की सांस चल रही होती है, कुछ ऐसा जो अभी आंखों से ओझल मगर दिल को महसूस होता है। सीन्स आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रियासत के आसमान में एक अजीब सी चमक, ज़मीन पर हल्की सी हलचल और हवाओं में गैर मामूली फूंक चलती है। ये अलामतें किसी बड़ी तब्दीली का पैगाम देती हैं। आइलीन, जो बहनों में सबसे नाजुक और दिल की साफ थी, सबसे पहले इस तब्दीली को महसूस करती है, जैसे कोई पुरानी क़ुव्वत उसे पुकार रही हो। रियासत की तारीक लातें चमकने लगती हैं। शहज़ादा रयान जब महल में कदम रखता है तो उसकी मुलाकात बादशाह से होती है। फिर बारी बारी 7 बेटियों से, हर एक अपनी पहचान और अपनी क़ुव्वत की हल्का सा असर उस पर छोड़ जाती है। लेकिन आइलीन, उसका असर कुछ और होता है, जैसे दोनों के दरमियान हवा रुक जाती हो। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। अचानक रियासत में एक राज जिंदा होता है, एक पुराना दरवाज़ा, एक ख्याली दुनिया का रास्ता, एक जादू जो सदियों से बंद था। ये दरवाज़ा सिर्फ आइलीन के करीब आने पर चमकता है। बहनें हैरान, रियान बेचैन और आइलीन की रूह जैसे किसी बुलंद क़ुव्वत को पहचान लेती है। बादशाह समझ नहीं पाता कि ये निशानी भलाई की है या किसी इम्तिहान की। फिर वक्त आता है जब आइलीन और रयान बहनों के साथ इस रोशनी की तैयारी में उतरते हैं। दरवाज़ा खुलता है और उन सबको एक नई दुनिया की तरफ खींच लेता है। ऐसी दुनिया जहां घिरते हुए जजीरे, चमकते हुए रुख, हवा में तैरते फूल और पुरसुकून रोशनी के बीच एक गहरा अंधेरा छुप रहता है। आखिर में ये साफ हो जाता है कि आइलीन एक मामूली शहज़ादी नहीं, उसकी रूह किसी पुराने राज से जुड़ी हुई है और रयान शायद उसकी किस्मत में लिखा हुआ हिस्सा बनने वाला है। ये सिर्फ सफ़र का आगाज़ है। जब रियासत में सब कुछ ठीक लग रहा था, उस वक्त के बाद भी हवा के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। रात को आसमान ज़्यादा गहरा लगता, जंगल के किनारे पर अजीब सी रोशनी दिखने लगी और मिट्टी के अंदर से हल्की सी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे ज़मीन खुद सांस ले रही हो। आइलिन के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो रियासत के बागों में चलती तो फूल उसकी चाल के साथ चमक उठते, मगर अब उस चमक में हल्की सी बेचैन रोशनी भी शामिल हो गई थी। शहज़ादी रैयान, जो अब महल में मेहमान से ज़्यादा अपना महसूस होने लगा था, इस तब्दीली को दूर से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि रियासत का जादू सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि किसी गहरी कहानी से बंधा हुआ है। एक सुबह महल के बाहर जंगल की गहराइयों से एक नई रोशनी बुलाने लगी। आइलिन, रयान और उसकी बहनें उस तरफ रवाना हुए। जंगल आम जंगल न था,
पुराने दरख्त जिनकी तह से हरा रोशनी उठती, फूल जो हवा में तैर रहे थे, रास्तों पे चमकते नक्श और हवा में हल्की सी आवाज़, जैसे कोई भूली हुई दुनिया अपना दरवाज़ा खोलना चाहती थी। जब वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, सफ़िया ने कुदरत की ज़मीनी रूह को महसूस किया। ज़मीन की सतह के नीचे से अंधेरी लहरें उठती हुई महसूस हो रही थी। वो समझ गई कि ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक इम्तिहान का आगाज़ है। ज़ारा ने अपनी हिम्मत और आग जैसी रूह के साथ आगे कदम रखा। हर कदम के साथ उसका जज्बा बढ़ता गया, जैसे वो किसी अनदेखे दुश्मन का इंतज़ार कर रही हो। उन्हें जल्द ही पहला इम्तिहान मिला, तेज़ी से बहने वाला जादू से भरा दरिया। पानी में से नीली रोशनी निकलकर आसमान की तरफ जा रही थी। नर्म लेकिन ख़तरनाक लहरें राहें रोकती थीं। मीरा ने अपने अंदर के समंदर को आज़ाद किया। उसकी रूह ने पानी से बात की और दरिया शांत होता गया। लहरें ठहरकर एक शीशे जैसी सीधी सतह में तब्दील हो गईं, जिससे गुजरना मुमकिन हो गया। जंगल के आगे बढ़ने पर हना ने चांदनी के जैसे रूहानी इशारे महसूस किए। दिन की रोशनी में भी एक छुपी हुई रात उनके आसपास फैल गई। सितारे हवा में तैरने लगे और हना ने उन सितारों से एक मंजर देखा, एक पुराना साया, एक भूल चुकी कुव्वत जो सिर्फ तब जागती है जब कोई दिल काफ़ी रोशन हो जाए कि उस तक पहुंच सके। ये सब इस बात का इशारा था कि आइलैंड का सफ़र सिर्फ रियासत तक महदूद नहीं। जब दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर कोई आम रास्ता नहीं था। तैरते हुए पत्थर, उल्टे बहते झरने, हवा में लटकते जजीरे और आसमान में घूमती हुई रोशनी के गिरदान, ये सब उनके लिए नया था। ये भूला हुआ रेल्म था, जहाँ हर बहन की कुदरत को एक नई सूरत मिलने वाली थी। उन्होंने तैरते हुए रास्तों पर कदम रखा। ज़ारा ने लड़ाई के लिए तैयार होकर हर हिलती हुई ज़मीन को अपनी हिम्मत से टेस्ट किया। सफ़िया ने टूटते टुकड़ों को बेलों और जड़ों से बांधकर रास्ते मजबूत बनाए। मीरा ने हवा में लटकती पानी की सतहों को सीधी राहों में बदला। रानिया ने खुद रोशनी से रास्ते रंग दिए, जिससे अंधेरा पीछे हटने लगा। मगर हर कदम के साथ अंधेरा भी ज़्यादा होशियार होता गया। उन्हें सायों से बने हुए मखलूक का सामना करना पड़ा। ज़ारा की आग, मीरा का पानी, सफ़िया की ज़मीन, हना के सितारे, सब मिलकर उन अंधेरों का मुकाबला करते रहे। लेकिन असली राज अभी भी छुपा हुआ था। एक जगह पर उन्हें एक तैरता हुआ संगों का दायरा मिला, जहां बीच में एक चमकता हुआ नुक्ता था। लियाना ने रून से समझा कि ये जगह सिर्फ उस शख्स को जवाब देती है जिसकी रूह इस रेल्म से जुड़ी हो। सबकी नज़र आइलीन पर जम गई। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ उस चमकती हुई निशानी पर रखा। उसी लम्हे रेल्म की रूह जाग उठी। ज़मीन हिली, आसमान रोशन हो गया और एक दूर से धड़कती हुई रोशनी उन सब को अपनी तरफ खींचने लगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा शहर देखा, एक दिल की शक्ल का मनारी क्रिस्टल जो रोशनी और साए के दरमियान फंसा हुआ था। ये था इस भूले हुए आलम का दिल। जब ये रोशनी आइलीन के सीने तक पहुंची तो लगा कि कुछ उसके अंदर जवाब दे रहा हो, जैसे ये दिल उसका अपना हो या वो इसका। रयान ने आइलीन को गिरने नहीं दिया, मगर वो समझ गया कि उसका सफ़र अब सिर्फ इस दुनिया का नहीं रहा, अब वो खुद इस रेल्म का हिस्सा बन चुकी है। भूले हुए रेल्म में गहराई तक उतरने के बाद सबको एहसास होने लगा कि इस जगह का सांस लेना भी एक इम्तिहान है। हवा में रोशनी और अंधेरे का मेल जुल रहा था। हर कदम पर रास्ते बदलते, पत्थर तैरते और आसमान कभी नीला कभी गहरा सियाह हो जाता। ये दुनिया जिंदा थी और जैसे किसी इंतज़ार में थी। जिस दिल की तरफ आइलीन खिंची जा रही थी वो असल में उस रेल्म का मरकज़ था। लेकिन इस मरकज़ का एक हिफाजती जिन, गार्डियन, सदियों से सोया हुआ था। जैसे ही आइलीन की रोशनी इस दिल को छुई, गार्डियन की नींद टूट गई। पूरा रेल्म लरज़ उठा। ज़मीन टूटकर हवा में बिखरने लगी। आसमान पर बादल फट गए और अंधेरा एक दूसरी रूह की तरह वापस जिंदा होने लगा। गार्डियन, एक बहुत बड़ा साया जिसमें पुरानी कुव्वत बंद थी, उन सब के सामने उभर आया। उसके जिस्म पर चमकती नक्श और साए की लहरें घूम रही थीं। वो आइलीन को पहचान गया। उसने इसकी रूह से वो तसलसल महसूस किया जो सदियों पहले इस रेल्म के राजाओं से जुड़ा था। ये सिर्फ कोई शहजादी नहीं थी, ये उस रोशनी का आखिरी चिराग थी जिसे गार्डियन रोकना चाहता था। बहनों को समझ आ गया कि असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। ज़ारा सबसे पहले आगे बढ़ी। उसकी आग ने गार्डियन के साए को पहला धक्का दिया।
लेकिन गार्डियन की कुव्वत इतनी गहरी थी कि आग उसके आसपास सिर्फ चमक बनकर घूम गई। मीरा ने पानी बुलाया, सफिया ने ज़मीन जगाई, हन्ना ने सितारों की रोशनी चलाई, मगर गार्डियन हर कुव्वत को वापस धकेल देता, जैसे वो इन तमाम मादी कुव्वतों का आदत से पुराना दुश्मन हो। रयान भी लड़ाई में शामिल हुआ, मगर उसका दिल आइलीन को देखकर और ज़्यादा बेचैन हो गया। आइलीन एक ऐसी हालत में जा रही थी जहां उसकी रूह जैसे किसी और मंजिल की तरफ उठ रही थी। उसकी आंखों में पहली दफ़ा रोशनी की वो गहराई चमकी जो इंसानी न लगती थी, जैसे उसके अंदर का असल ताल्लुक अब जाग रहा हो। जब गार्डियन ने सब पर एक बहुत बड़ा हमला किया, आइलीन बेइख्तियार उस धड़कती हुई रोशनी के मरकज़ की तरफ कदम बढ़ाने लगी, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। रयान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर रोशनी ने उनके दरमियान एक हल्का सा फासला पैदा कर दिया। ये रोशनी कोई ख़तरा न थी, ये अपना जवाब ढूंढ रही थी। आइलीन ने जैसे ही अपना हाथ उस दिल पर रखा, एक ऐसी रोशनी फूटी जो किसी ने कभी न देखी थी। पूरे रेल्म का रंग बदल गया। गार्डियन गुस्सा होकर पूरी कुव्वत से हमला करने लगा, मगर अब उसकी रूह भी लरजने लगी थी। आइलीन से निकलती रोशनी उसके हर अंधेरे को तोड़ रही थी। ये वो लम्हा था जहां आइलीन की असल पहचान सामने आई। दरवाज़ा, रेल्म और गार्डियन सब उसे पहचानना शुरू हो गए। आइलीन इस रेल्म की ड्रीम हार्ट वारिस थी। उसकी रूह में सदियों पुरानी रोशनी मौजूद थी, वही रोशनी जो इस जगह को बचा भी सकती थी और मिटा भी। बहनों ने अपनी तमाम कुव्वत आइलीन की रोशनी को संभालने में लगा दी। सफिया ने ज़मीन को टूटने से रोका, मीरा ने पानी से धारों को रोककर रास्ता साफ रखा, ज़ारा ने गार्डियन को रोककर वक्त खरीदना शुरू किया, हन्ना ने आसमान के सितारों को करीब लाकर आइलीन के आसपास हिफाजती खाल बनाई, लियाना ने रून से एक कुदरती हल्का बनाया जो आइलीन के जिस्म और रूह को हिम्मत देता रहा। रानिया ने रोशनी और रंग को मिलाकर गार्डियन के अंधेरे में दरार डाल दी। रेयान ने आइलीन के पास जाने की कोशिश की, और जब वो करीब पहुंचा, आइलीन की रोशनी ने उसे गला लगाया जैसे वो उस रोशनी का हिस्सा हो। दोनों की कुव्वतें एक लम्हे के लिए मिल गईं और गार्डियन का अंधेरा पहली दफ़ा पीछे हटता नजर आया। मगर गार्डियन ने आखिरी हमला की तैयारी शुरू कर दी, एक इतना बड़ा कि सब कुछ मिटा सकता था। आइलीन, जो अब आधी इंसान आधी रोशनी लग रही थी, ने अपनी पूरी ताकत जमा की। उसके हाथ में चमकती रोशनी एक नया रूप लेने लगी, एक डिवाइन बीम जो गार्डियन की तरफ दौड़ रही थी। पार्ट 3 के आखिर में दोनों कुव्वतें टकराती हैं, रेल्म लरसता है, अंधेरा और रोशनी एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गार्डियन चीखता है, बहनें चीखकर हिम्मत देती हैं, और रयान आइलीन का हाथ पकड़कर उसे टूटने नहीं देता। सब कुछ एक लम्हे पर रुक जाता है और फैसला बस एक सांस दूर है। जब आइलैंड की रोशनी और गार्डियन के अंधेरे का टकराव अपनी इंतहा को पहुंचा, तो पूरा रेल्म एकदम चुप हो गया, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर धीरे धीरे अंधेरा टूटने लगा, रोशनी फैल गई। गार्डियन का साया हवा में बिखरकर चमकते हुए जर्रात बन गया, जो आसमान की तरफ उठते गए। आइलैंड हवा में तैर रही थी, उसका जिस्म अब भी रोशनी से धड़क रहा था, मगर उस रोशनी में अब सुकून था, घबराहट नहीं। रैयान ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और आइलैंड धीरे धीरे जमीन पर आ गई। उसके कदम हल्के से लरज रहे थे, जैसे उसने अपने अंदर बहुत कुछ दे दिया हो। बहनों ने उसे घेर लिया, हर एक की आंखों में फख्र और आंसुओं का एक साथ चमकना उस लम्हे की खूबसूरती को और गहरा कर गया। रेल्म अब टूट नहीं रहा था, बल्कि उलट फूल फिर से खिलने लगे। जमीन से नई रोशनी उबर रही थी, हवा में हल्की सी मिठास फैल गई थी। आसमान सितारों से साफ हो गया और एक नई सुबह का रंग फैलने लगा। हन्ना ने सितारों को जोड़कर आसमान का नक्शा ठीक किया, सफिया ने जमीन में फैले दरारों को बंद किया और फूलों का जंगल फिर से जी उठा। मीरा ने पानी को साफ किया और हवा को हल्की बारिश जैसी नेमी दी। ज़ारा ने आग से बची हुई अंधेरी धुंध को जलाकर साफ किया। लियाना ने रूनित सर्कल्स को वापस बैलेंस मिलाया। रानिया ने रोशनी और रंग से रेल्म को एक नई जिंदगी दी। मगर सबके बीच आइलैंड सबसे ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसका डिवाइन रूप धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके बाल, जो चमकते हुए सफेद लाइलैक बन गए थे, अब वापस अपने पेस्टल ब्लॉन्ड रंग में आ रहे थे। उसकी आंखों की गहरी रोशनी पिघलकर एक नर्म सा उजाला रह गई। उसकी रूह में अब भी बरकत थी, मगर वो फिर से इंसानी हालत में आ रही थी। रैयान ने आइलैंड को संभाला जब वो गिरने लगी। वो उसे अपनी बाहों में उठाए फिरने लगा, रेल्म के नए जन्म के बीच। उनके कदम जहाँ जाते फूल रोशनी से भर जाते।
बहनें उनके पीछे चलती हुई इस लम्हे की खामोशी को महसूस कर रही थीं। इस सफ़र के आखिर में एक पोर्टल फिर से चमका, वही रास्ता जो उन्हें घर वापस ले जा सकता था। अब रेल्म अपने असल रूप में आ चुका था और आइलिन की कुव्वत ने उसे आज़ाद कर दिया था। अब वापस उनके अपने मुल्क का वक्त था। जब वो पोर्टल से गुजरे तो महल का कोर्टयार्ड उनका इंतज़ार कर रहा था। धूप गर्म थी, हवा महक रही थी और लोग जो उनकी फिक्र में थे उनको देखकर खुशी से भर गए। आइलैंड को देखकर रियासत में एक सांसें रुक गईं, फिर जज्बातों का दरिया बहने लगा। बादशाह ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बहनें भी उसके आसपास आ गईं। हर एक का दिल हल्की सी शराफत और गहरी मोहब्बत से भर गया था। इस लम्हे ने पैलेस की दीवारों को रोशन कर दिया। रयान ने रियासत के किंग के सामने झुककर अपनी आदाब पेश की। बादशाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक खामोश इजहार कि तुमने मेरे घर, मेरी बेटी और मेरे मुल्क को बचाया। बहनों ने दूर खड़े इस मंजर को देखकर मुस्कुराया। उनको एहसास हो चुका था कि सिर्फ रियान की तकदीर नहीं बदली, आइलैंड की तकदीर भी बदल चुकी है, और शायद रयान की भी। शाम तक महल रोशन हो चुका था। बाग में फूल रात की लाइट में चमक रहे थे। आइलैंड ने रयान का हाथ पकड़ा, बहुत नरमी से, जैसे कि यह लम्हा उन दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत लिख रहा हो। रात के आखिरी पहलू में जब सब कुछ शांत हो गया, ग्लोइंग गार्डन में वो दोनों साथ चल रहे थे। फूलों की रोशनी उनके रास्ते को चमका रही थी। आइलैंड ने अपना सर रयान के कंधे पर रख दिया। उस लम्हे में ना गार्डियन था, ना कोई अंधेरा, ना कोई इम्तिहान, सिर्फ एक नई जिंदगी का वादा। और यही था उनका असल अंजाम, नर्म, सुकून भरा, मगर एक नई कहानी का आगाज रखता हुआ।